आप सभी को मेरी राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। तो गुड इवनिंग। तो जी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग है जो अभी हो रही है। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो 2-3 दिन पहले भी ख़राब थी, आज भी थोड़ी ख़राब ही है, पर लेकिन मैंने बोला चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं इन हरे भरे खेतों के बीच में। तो मैं लेने जा रही हूँ रोज़ की तरह दूध, तो दूध लेने जा रही हूँ, तो इस करके फिर मैंने बोला कि ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ही लेते हैं। तो ऐसे के दूध लेने के लिए जा रही हूँ मैं। तो मौसम का बताऊँ तो ये देखो बादल लगे हुए हैं सारे, हाँ बादल लगे हुए हैं, और सूरज देवता भी जाने वाले ही हैं, थोड़े ज़्यादा तो है नहीं। ये देखो खेत, सरसों का खेत। तो पहले इसमें थोड़ी थोड़ी फलियां थी, आप देखो सारे आगे। ये देखो सरसों का खेत इतना बड़ा। तो अब जो है गेहूँ है उस पर भी बालियाँ आनी शुरू हो गई हैं, गेहूँ पर भी बालियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये देखो इसके मिंजर निकलनी शुरू हो गई हैं। मैं दिखाती हूँ आपको एक मिंजर। तो इसमें काम है, आगे जो है ना खेत उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें इतनी ज़्यादा निकली हुई है कि पूछो, पूरा खेत ना भर गया एक दिन 2 दिन से है। तो एक सार ही निकल जाते हैं, पर किसी में पहले निकल जाती है। इसके कणक में जो गेहूं का पौधा होता है बाहर निकल के आ जाता है, किसी में पहले आ जाता है, किसी में देर में आता है। तो ये होता है। तो पकड़े में तो एक साथ ही पकती हैं, क्योंकि टाइम एक ही होता है। तो अब होली वाली जो है हवाएं वो चलने लग पड़ी हैं। तो ये लो मैं पहुंच गई हूँ बालवाड़ी के पास। तो अब मैंने सीधे जाना है। ये देखो ये बालियाँ निकल आई हैं, ये देखो गेहूं की बालियाँ निकल आई हैं, ये सारी बालियाँ निकल आई गेहूं की ना। तो इस खेत में थोड़ी बीच बीच में निकल रही हैं, बाकी कईयों के बहुत ज़्यादा निकल गई हैं, पर लेकर निकल गई हैं। तो मैंने बोला चलो दूध लेकर आते हैं। तो डोलू मुझे कभी एक हाथ में पकड़ना पड़ता है, कभी दूसरे हाथ। तो मेरा ट्राईपॉड एक था वो भी टूट गया, दूसरा लिया वो भी टूट गया। अब ट्राईपॉड नहीं है मेरे पास, मैंने ट्राईपॉड मंगाना है अच्छा सा, देखते हैं या तो शॉप से लेते हैं, यहाँ पर मिलता भी नहीं है ना। जो किसी को बोलो तो बोलते कि यहाँ नहीं मिलता, तो उस शॉप से तो मिलता ही नहीं है, पर लेकिन ले आना पड़ेगा, कहीं दूर से ले आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला चलो कहीं जाएंगे ले आएंगे। ऑनलाइन मंगवाते हैं, पर लेकिन ऑनलाइन वाला ना जल्दी टूट जाता है, पता नहीं क्या बात, जल्दी टूट जाता है ऑनलाइन वाला। तो चलो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, पीछे से दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखा देती हूँ। बार बार बदलना भी ठीक नहीं है ना, इसको बदलूँ बार बार बदलूँ, बार बार बदलूँ, नहीं बदल सकती। तो इसको फिर मैंने ना ऐसे ही दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये भी खेत है, इसमें मूंगरे वगैरह लगे हुए हैं, बीच में कोई कोई पौधा मूंगरा का है, वो सामने सरसों है। तो जो है ना गेहूँ, अब इसको निसार होता ना जो, वो सारा गेहूँ में आ गया, एक तरफ से सारा ही गेहूँ एकदम से गेहूँ को निसार आ जाएगा, तो इसकी जो बालियाँ बाहर आ जाएगी एकदम से। तो मैंने बोला चलते चलते चलो आपको भी दिखा दो। मौसम का तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है। तो ये देखो देखो ऐसे लग रहा ना जैसे बारिश आने वाली है। ये देखो, तो ये भी तूत है, इसको भी फल लगने, तूत लगने लग पड़े। ये देखो ये ऊपर तूत है ये, और इसको भी लगने लग पड़े तूत। तो ये जामुन है, ये जामुन का पौधा है, वो आम है। तो आम जो है इस बार ये कुरे नहीं है, इसको नहीं फैलाया। तो इधर सारे गेहूं देखो निसार आ गई है। इस गेहूं में सारे में निसार आ गया है।
कहीं कहीं गेहूँ में आ गया, कहीं कहीं नहीं आया, पर लेकिन सब में एक तरफ आ जाएगा जल्दी। 1-2 दिन का टाइम होता है, फिर आ जाता सब में। तो ये देखो, अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये है गेहूँ जिसको पूरी तरह निसार आ गया। ये वाली, इसको पूरा निसार आ गया। तो उसकी ये वाला खेत था जो पानी से भरा था। अब देखो इसमें पूरी तरह बरसीन हो गया है। ये देखो पूरी तरह बरसीन है, अच्छी तरह हो गया। उस दिन सरसों भी इसकी डूब गई थी। अब सारा कुछ इसमें हो गया। इसमें ना क्यों भी लग रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे पौधे हैं ना जी क्यों पे। तो इसमें ये आ रहे हैं, छोटे छोटे क्यों आ रहे हैं नीचे। तो इसमें सारे में क्यों लगेंगे इनमें। तो ये आलू जो हमने उस दिन मैंने आपको दिखाए थे ना, अभी बीजे थे, पानी खड़ा था, भरा था। तो अब देखो ये आलू, पर लेकिन इसकी ना गुड़ाई करने वाली है। तो अभी बेचारे ने की नहीं है। जिसका खेत है ना उसकी डेथ हो चुकी है। तो आपको पता ही, अकेली औरत बेचारी क्या करे। तो ये अभी ये देखो पूरा खेत। तो ऐसे ही होता है भाई। बोलना बहुत आसान है, आदमी के बाद जीना उतना ही मुश्किल है। ये तो हमसे पूछो। ये तो मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत मन आदमी का और हो जाता है, नहीं तो ऐसे ही होता है भाई, क्या करें। तो ये इन्होंने मेथी बीजी है, देखो थोड़ी थोड़ी मेथी बीजी है, सरसों भी है, और इन्होंने ये लगाया हुआ है लहसुन। तो ये इनकी मटर की फलियाँ, ये देखो मटर की फलियाँ लगी हुई इनकी। इन्होंने गन्ना में बीजा हुआ एक, ये भी इन्होंने लहसुन बीजा हुआ है, ये भी। तो ये मेथी है, मेथी को आगे आकर ना ऊपर से, तो वो सामने प्याज बीजे हुए इन्होंने। तो ये अभी थोड़े आलू मेरे ख्याल में नहीं निकाले इन्होंने, बट्टे वैसी हैं। तो ये सारे प्याज बीजे। अब जो आपने अगर आपने सरसों लगानी है ना, अभी वाली सरसों लगाएंगे ना आप, साग नहीं होगा वो, सीधा उसको ना फूल पड़ जाएगा, क्योंकि गंदले निकल कर फूल पड़ जाएगा। क्योंकि अब मौसम नहीं रहा ना साग वाला, जिस चीज़ का मौसम नहीं होता तो फिर वो ऐसे ही होती है। ये सरसों देखो, ये वाली सरसों बीच पंछियों ने खा ली, बीच इन्होंने उपाड़ ली। तो वो थोड़ी बहुत, ये देखो तोते भी लगे हुए हैं इसको खाने के लिए, जो भी पंछियों को भी चाहिए कुछ खाने के लिए। तो इसकी फली है जो बहुत बड़ी बड़ी है, ये देखो। तो ये है सरसों बीच में। तो चलो मैं आगे से आपको दिखाऊंगी। बैठी हुई है, पता नहीं क्या हो रही, बोल रही हैं हुआ आइए। और तो ये भी इन्होंने क्यों वगैरह बीजे हुए हैं। ये देखो ये है केलियाँ, ये इधर भी केलियाँ बीजी हुई इन्होंने। तो ये लहसुन है, साथ में वैसे घास पतवार है वैसे तो, वो है इनकी बंद गोभी, ये है इनकी बंद गोभी, ये देखो। और साथ में सौंफ है, ये लहसुन वगैरह इनका। तो ऐसे अपने किचन गार्डन में थोड़ा थोड़ा सब ने बीजा हुआ कुछ ना कुछ। तो इससे ये है कि अपना घर का भी हो जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा बीजा होता है, जितना अपने आप को चाहिए होता है, ज़्यादा बीज कर भी क्या करना। तो ये है आड़ू, इसको ये देखो आड़ू, इसको ना अब फूल लग पड़े तो फूल के बाद इसको आड़ू लगेंगे। ये किसी का घर है, किसी का। तो ये केले के पौधे, ये सामने केले का पौधा है। तो ये भी लौंगाट है, ये देखो लौंगाट का पौधा, ये संतरे का। तो ये है
चलो बाकी मैं आगे बनाती हूँ। तो अभी ये रहे आलू, ये देखो ये आलू है सारे। तो इतने ज़्यादा खेत बीजे हुए हैं। जून जुलाई में निकाले जाएंगे ये आलू ना, जून जुलाई में निकालने हैं। मई है, मई में निकल जाएंगे शायद। तो अभी ये इतने लगे हुए हैं। तो ऐसे ही है लगे हुए। कोई घास लेकर आ रहा है, कोई चला हुआ है। जिन्होंने पशु रखे हैं उनके लिए तो ऐसे ही है कि घास लेकर आना जाना ऐसे होता है। तो एक हाथ में डोलू लेकर ना कभी कैमरा इधर करना पड़ रहा है। तो मैंने बोले चलो थोड़ा बहुत शूट कर ही लेती हूँ। तो हमारे पास तो अपना बेघर ही घर है, खेत खूत कुछ नहीं है। छोटा सा किचन गार्डन है हमारा, बस वो ही है। बाकी हमारी कोई ज़मीन जमान नहीं है। तो ये है लोगों के। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ना, जब ये आ जाएगा ना मेरा ट्राइपॉड, तो उससे शूट करने में थोड़ा अच्छा रहता है। पर लेकिन अब ऐसे हो रहा है कि अब ना हाथ ज़्यादा ऊपर जाता नहीं है और शूट ज़्यादा होता नहीं है। तो इतना ही शूट होता है, हाथ भी थक जाता है। पता नहीं लोग हाथ से कैसे बनाते हैं, मेरे को तो यही समझ नहीं आता है। तो ये देखो, बाकी आपको बैक कमरे से बनाऊंगी अब मैं ना थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा भी सामने से नहीं बनाई जाती अच्छे से। तो ये भी सरसों का खेत है, कितना बड़ा हो गया। ये भी सरसों का खेत है, किसी का है। तो आज नीचे जागा था तो बुलाया था हमने, पर लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैंने चावल वगैरह तो खाने ही नहीं थे। चावल तो मैंने जग था, मैंने चावल वगैरह तो खाने ही नहीं थे, बंद किए हुए, पूरी भी मना किए हुए। तो मैंने पहले छोड़ो। तो इस करके चावल भी पतीले वाले खाने हैं, दूसरे नहीं खा सकते। इस करके फिर मैं गई नहीं। ये देखो तो भाई ये दीदी थी, ये पूछ रही थी किसी का खेत। तो मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि है तो चलो मैं भी गांव की हूँ, पर लेकिन इतना मुझे किसी के खेतों का नहीं पता है। तो ये देखो भाई गोभी, आपको गोभी दिखाती हूँ मैं। ये देखो, तो एक क्लिप तो बनती है भाई इस गोभी की, तो ले लूँ। ये रहे आलू, बस देखो आलू की शक्ल कैसी होगी, पीले फिर गए आलू। या तो इसको बीमारी पड़ गई इनको, तो पीले फर गए आलू। तो मैं तो पहुंचने वाली हूँ अभी ना, दूध लेने के लिए पहुंचने वाली हूँ। तो बस तो चलो फिर मिलते हैं दीदी के घर में। तो ये इनका घर है, बाकी ये इनकी भैंसें हैं। तो ये इनकी कूड़ है जहाँ पर पशुओं को घास वगैरह डालते हैं और हरे वगैरह कुतरते हैं। तो चलो मैं देखती हूँ कहाँ है। तो जी आज के वीडियो का एंड करते हैं। तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ दूध लेकर। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। तो आप सभी को जय माता चिंतपूर्णी जी। तो मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।